पूंछ प्रेस क्लब की कंट्रोवर्सी को लेकर जो सवाल आपने पूछा है, इस पर तो मैं ये आपको ये कहूँगा, कौम क्या है और कौमों की इमामत क्या है, ये क्या जाने बेचारे दो रक्त के इमाम। इसी किस्म की मीडिया बरादरी या जर्नलिस्ट बरादरी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा की गई है। जिस किसी ने भी हाथ के अंदर माइक पकड़ा हुआ है वो अपने आप को सहाफ़ी समझकर जो है इस पेशा को कंप्लीट तरीके से एक डी ग्रेड और बदनाम करके रख दिया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये मनसूबा बंद तरीके से सरकार और अथॉरिटीज़ के जो लोग हैं, मनसूबा बंद तरीके से ये शोर शराबे का एक ब्रिगेड पैदा किया गया है। क्योंकि एक पॉलिसी होती है सरकार की कि जब आप चाहते हैं कि असली आवाज़ और सच्ची आवाज़ को दबाया जाए, और उसके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि आप असली आवाज़ या सच्ची आवाज़ का गला ही दबा दो, उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि उसके असली आवाज़ के इर्द गिर्द में इतना शोर पैदा कर दो ताकि असली आवाज़ सुनाई ही नहीं दे। इसी किस्म की सूरत हाल से इस वक्त पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो जूझ रहा है। जो रियल जर्नलिस्ट थे, जो सच्चाई के अलंबरदार सहाफ़ी थे, उनकी आवाज़ दब कर रह गई या गायब होकर रह गई। इतना शोर शराबे वाला ब्रिगेड जो है यहाँ पर पैदा किया गया है। यही सूरत हाल पूंछ के अंदर हुई है। आपने पूंछ के प्रेस क्लब को लेकर पूछा है, वहाँ पर देखिए, अगर प्रेस क्लब आपको हैंड ओवर करना है सहाफ़ियों को, तो बाज़ाब्ता आपका डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस है वहाँ पर, उसको चाहिए उससे पहले जो है वहाँ की जितनी भी जर्नलिस्ट बरादरी है उनके चढ़ाव करवाए जाएँ। उसके बाद जो जेन्युइन लोग वहाँ पर चुन के आए हैं, एक तरीक़ाकार से चाबी उनके सुपुर्द की जानी चाहिए थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं किया गया। और जो मंजूर नज़र लोग थे, उन मंजूर नज़र लोगों के हाथों में जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया या दिए जाने की कोशिश की जा रही है। मैं ये नहीं समझता हूँ कि वो लोग जो हैं वो कुछ गलत लोग होंगे, लेकिन मैकेनिज़्म से ही नहीं किया गया। ये पूरे जम्मू कश्मीर के हर ज़िला के अंदर अफसरान ने क्या किया हुआ है, चाहे प्रामीनेंट सिटीजन्स जिनको कहा जाता है, वो भी एक अपने चापलूसों का या कसीदा गो लोगों का एक टोला की एक लिस्ट बना के रखी हुई है। जब भी सरकार का कोई आदमी आएगा उन्हीं लोगों को आगे पेश किया जाता है और उन्हीं से अपनी तारीफ़ों के गुण गनवाए जाते हैं और अपने ऐबों को छपाया जाता है। और इसी किस्म का ब्रिगेड जो है मीडिया के अंदर भी मंजूर नज़र कसीदा गो लोगों का पैदा किया गया है, जिनका काम दिन को सिर्फ हाथ में कैमरा पकड़ के अफसरान के फ़ोटो खींचना, वो खाना खा रहे हैं, वो नहा रहे हैं, वो नाच रहे हैं, वो जिम कर रहे हैं और उसको फेसबुक पर चढ़ाना। तो मुझे ये कहते हुए कोई शर्म नहीं है कि ये सहाफ़त के नाम पर दबा है। और अगर जम्मू कश्मीर के अंदर सहाफ़ी को बचाना है, असली सहाफ़त को बचाना है, इसमें आवाम का रोल बनता है, लोगों को सामने आना पड़ेगा। वरना अगर कोई बची खुची एक आध की आवाज़ है वो भी दब कर रह जाएगी। लोगों को ऐसे लोगों की सपोर्ट करना होगी जो आवाम की आवाज़ है। अगर आवाम ये बात चाहती है कि उनकी आवाज़ बनी रहे और उनकी आवाज़ उठाने वाले लोग यहाँ पर ज़िंदा रहें। पूंछ की आपने बात की, अभी हाल ही में मिसाल हमने सामने है कि पूंछ के अंदर जो जंग का माहौल अभी जो है लास्ट महीने जो है पूंछ राजौरी के अंदर हुआ है, कौन कौन से सहाफ़ी थे वहाँ पर जिन्होंने अवामी आवाज़ बने हैं, जिन्होंने अवाम के मसाइल वहाँ पर उठाए हैं, वो कौन से लोग थे? वो सबके सामने हैं। और ऐसी सूरत हाल में मुझे लगता है कि आवाम की एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि सच्चाई वाले जो लोग हैं, जो आवाम की आवाज़ हैं, उन लोगों का साथ दिया जाए, उन लोगों के साथ खड़ा रहा जाए। ऐसा ना हो कि ये आखिरी आवाज़ें जो सिसकी ले रही हैं सच्चाई के नाम पर, ये भी दब जाएं और मर जाएं। उसके बाद आप लोगों का नाम लेने वाला नाम लेवा भी कोई नहीं रहेगा। थैंक यू वेरी मच।